हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS Decoded। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्विक स्नैपशॉट वीडियो लाए हैं जिसमें कि हम सारे फॉर्मूलाज देखेंगे और जितने भी टाइप्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस के उनको क्रिस्पली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस तो क्वांट का टॉपिक है, तो इसका हम क्विक रिविजन कैसे करेंगे? ये कोई थ्योरेटिकल टॉपिक तो है नहीं। तो मैंने ये नोटिस किया कि क्या होता है कि हम सभी के पास बहुत सारा मटेरियल्स और वीडियो अवेलेबल होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि एग्ज़ाम में हमें कुछ याद नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि हम इतना बल्कि मटेरियल रिवाइज कर नहीं पाते हैं और इनके सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़ के चले जाते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि जो फॉर्मूलाज हैं वो तो हमें याद रहते हैं, लेकिन उन फॉर्मूले को किस टाइप के क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करना है ये हम भूल जाते हैं और रिवीजन इसका लास्ट मिनट हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए आज हम थोड़ी सी टाइम में प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी टाइप्स हैं क्वेश्चंस के उनको सॉल्व करने की और समझने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में हमें एकदम से याद आ जाए कि अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, अरे ये तो 2 मिनट में हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं, बेसिक आइडियाज़। कॉस्ट प्राइस जो हमने खरीदा है, सेलिंग प्राइस जो हमने बेचा है, प्रॉफिट मतलब दोनों का डिफरेंस अगर पॉजिटिव है, लेकिन दोनों का डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो लॉस। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस परसेंटेज, लॉस डिवाइड बाय CP इंटू 100। चाहे प्रॉफिट निकालोगे चाहे लॉस, लेकिन आप कॉस्ट प्राइस पे निकालते हो कि आपने कितना खरीदा है उसी बेसिस पे तो निकालोगे। एक और फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ SP इज इक्वल्स टू CP इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। और अगर लॉस है तो वो माइनस हो जाएगा। अगर आपको CP निकालना है तो आप इसे डिवाइड कर दो, मतलब CP इज इक्वल्स टू 1 SP डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। बाय 100 आपको नहीं भूलना है, ठीक है? तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइप बहुत आसान, आपको कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना है। वही मतलब प्रॉफिट डिवाइड बाय CP इंटू 100। तो कॉस्ट प्राइस 250 है, सेलिंग प्राइस 300 है, तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे? प्रॉफिट। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, क्या आया? 50 आया, पॉजिटिव है तो प्रॉफिट हुआ। तो अब 50 को डिवाइड करो कॉस्ट प्राइस से, वो है 250 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आएगा हमारा 20%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? 20%। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे एक और क्वेश्चन। हमें CP दिया है 400, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है हमें 25%। तो सेलिंग प्राइस क्या है? ये हमारा दूसरा टाइप है, लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा। देखो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू CP इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि प्रॉफिट है तो यहाँ पे 1 प्लस आएगा डिवाइडेड बाय 100, ठीक है? तो हमारा CP क्या है? 400 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है? 25 बाय 100, तो कितना आएगा? 0.25। इसको 1 से प्लस करेंगे तो 1.25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा हमारा। बेसिकली कुछ नहीं है, आपको इसमें फॉर्मूला पुट करना है, ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसमें क्या होगा कि आपको 2 क्वांटिटीज़ दी होंगी, या तो पर डज़न दिया होगा या पर 100 दिया होगा। बेसिकली आपको अलग अलग क्वांटिटीज़ दी होगी और फिर आपको प्रॉफिट या लॉस या फिर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना होगा। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, अगर डज़न दिया है तो 12 से डिवाइड करो, 100 दिया है तो 100 से डिवाइड करो। बेसिकली आपको डिवाइड करना है जो भी टोटल यूनिट दी होगी उससे, यानी कि आपको पर यूनिट निकालना है। चलो एग्जाम्पल देखोगे तो समझ जाओगे। इसमें दिया है कि एक आदमी ने एप्पल्स खरीदे 12 रुपये पर डज़न और उनको बेच दिया 8 रुपये पर 100 एप्पल्स। तो प्रॉफिट और लॉस क्या होगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 क्वांटिटीज़ दी हैं, तो जब भी ऐसा कुछ भी हो कि 2 क्वांटिटी दी हैं तो हर क्वांटिटी का पर निकाल लो, यानी कि एक क्वांटिटी का पैसा निकाल लो। तो कैसे निकालोगे? डिवाइड करोगे। तो 12 रुपये डज़न है तो एक कितना आया, यानी कि 12 रुपीज़। 1 इसको 12 से डिवाइड कर दो, 12 रुपीज़ को 12 से डिवाइड करो, क्योंकि डज़न है तो 12 से डिवाइड होगा। तो क्या आया आपका कॉस्ट प्राइस? 1। नेक्स्ट आपका 8 रुपीज़ पर 100 एप्पल्स, तो 100 एप्पल्स कितने हैं कि 8 रुपये के, तो 8 को आप किससे डिवाइड करोगे? 100 से, तो आपका कितना आया? 0.08। आप नोटिस करो CP आपका एक यूनिट का कितना आया? 1, और सेलिंग प्राइस क्या है? 0.08, यानी कि सेलिंग प्राइस कम है, तो आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। अब माइनस करो, माइनस करोगे तो 0.92 आएगा। अब लॉस परसेंट निकालो, तो जो लॉस आया है 0.92 डिवाइड करो CP जो कि 1 है इंटू 100, तो आपको कितना लॉस हुआ? 92% लॉस। ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, 2 क्वांटिटीज़ दी हैं, 2 प्राइजेस दिए हैं अलग अलग। अब आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है या फिर प्रॉफिट परसेंटेज क्या है या फिर लॉस परसेंट क्या है।
देखो सबसे पहले आप पर का अमाउंट निकालोगे, कॉस्ट प्राइस, यानी कि एक आइटम कितने की पड़ी है आपको दोनों केसेस में। तो अगर डजन है तो 12 से डिवाइड करो, 100 है तो 100 से डिवाइड करो, कोई और यूनिट है तो उससे डिवाइड करो। बेसिकली आप 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। जब आपके पास 1 यूनिट का कॉस्ट प्राइस आ जाए, 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस आ जाए, तो उसी 1 यूनिट को यूज़ करके आप उसका प्रॉफिट या लॉस निकालो और फिर फॉर्मूला लगा के विच इज़ प्रॉफिट या फिर लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 कर दो, आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये समझ आ जाएगा। तो आपने ऑरेंजेस खरीदे 24 रुपीज़ पर डजन पे और बेच दिए उन्हें 30 रुपीज़ पर 25 ऑरेंज। तो देखो एक पीस का कॉस्ट प्राइस निकालो पहले, डजन है 12 यानी कि 24 डिवाइडेड बाय 12 तो कितना आया 2 रुपये। एक पीस का कॉस्ट प्राइस क्या है 2 रुपये। अब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे पर पीस, तो 30 रुपये में आपने 25 ऑरेंजेस बेचे। पैसा हमेशा ऊपर आता है तो 30 डिवाइडेड बाय 25, तो एक पीस का सेलिंग प्राइस कितना है 1.20। सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस यहाँ ज़्यादा दिख रहा है तो 2 माइनस 1.2 दिखोगे तो 0.8 आ जाएगा, तो आपका लॉस हुआ है। 0.8 को आप डिवाइड करो किससे, कॉस्ट प्राइस से, विच इज़ 2, मल्टीप्लाई करो 100 से, सॉल्व करोगे तो 40% आएगा, यानी कि आपका लॉस परसेंट कितना है 40%। नेक्स्ट टाइप है हमारा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। मतलब आपको कोई अमाउंट दिया है, फिर उसमें आपको एक बार तो प्रॉफिट हो गया, फिर दूसरी बार उसमें लॉस हो गया, यानी कि सक्सेसिव हुआ। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसमें बहुत फॉर्मूलाज हैं, बट मुझे वो चीज़ पसंद है जो कि ईजिली हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि कौन का क्वेश्चन है तो फॉर्मूला लगाना उसमें ज़रूरी है। हम क्या करेंगे 100 मान लेंगे। 100 में अब मान लो प्रॉफिट है, तो 100 में 20% कितना हुआ, यानी कि 20, तो प्रॉफिट कितना हो गया 120। अब मान लो अगर लॉस होता 10% तो हम 10 माइनस कर देते तो 90 आ जाता। लेकिन परसेंटेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो अमाउंट माइनस करोगे। 100 हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उसका परसेंटेज निकालना ईजी हो जाता है, लेकिन परसेंटेज निकालना है, डायरेक्ट 20 या 10 माइनस मत कर देना। कंफ्यूज मत हो, क्वेश्चन से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल है कि पहले 20% इंक्रीज हुआ, फिर 10% माइनस हो गया, तो आप 100 को बेस लो। 100 का 20% कितना होगा 20 होगा, तो प्लस 20 करोगे तो कितना हो गया अब आपका अमाउंट 120। अब इसमें वो कह रहा है कि 10% का लॉस हो गया। अब 120 का 10% कितना होगा, देखो 10% का बहुत ईजी तरीका मैं देखती हूँ, ये मानती हूँ कि पीछे का एक डिजिट हटा दो तो 10% निकल जाएगा। तो 120 का 0 हटा दोगे पीछे से तो 12 आया, तो मतलब 10% क्या है 12। तो 120 में से 12 माइनस करोगे तो क्या आएगा 108। शुरू आपने 100 पे किया था, अब आ रहा है आपका 108, यानी कि 8 आपका इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, तो आपका क्या होगा प्रॉफिट, यानी कि कितना प्रॉफिट है आपका 8% प्रॉफिट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 50% आपका प्रॉफिट हुआ, यानी कि आपका प्लस हो गया 100 में 150। अब 150 में 40% का आपका लॉस हो गया, तो 40% ऑफ 150 निकालो आप, 40 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 150, ये तो निकालना आता ही होगा। तो 40% कितना होगा 150 का 60, तो 150 में से आप 60 को माइनस कर दो तो कितना आया 90। तो अब अगर 100 से देखो तो 90 कम हुआ है कितना 10, तो कितना लॉस हुआ आपका 10%। एक बार और देखो, पहले आपको 20% लॉस हुआ, यानी कि 100 में से 20% गया तो कितना आया 80। अब आपको 30% का प्रॉफिट हो गया, तो 80 का 30% निकालोगे आप तो कितना आएगा 24। तो 80 में 24 प्लस कर दो तो कितना आया 104। तो आपने शुरू किया था 100 से, अब आ गए हो आप 104 पे, तो मतलब आपको प्रॉफिट हुआ कि आपको लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ कितना 4% का। समझ में आया। अब नेक्स्ट हमारा टाइप आता है फॉल्स वेट। मतलब ये है कि आपने मांगा 1 किलो, सपोज करो आपने चीनी मांगी दुकान पे जाके, आपने कहा मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, तो उसने आपको 1 किलो की जगह 800 ग्राम चीनी दे दी आपको, लेकिन पैसे उसने आपसे 1 किलो के ले लिए। तो उसने आपसे प्रॉफिट नहीं लिया एक्स्ट्रा, लेकिन बीच में से प्रॉफिट निकाल दिया। कैसे, चोरी चकारी करके। तो अगर ऐसा कुछ दिया हो तो आप क्या करोगे, आपने देखा था ऊपर हमने क्या करा था, जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की क्वांटिटीज़ अलग अलग होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोग पर यूनिट निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस का भी हम पर यूनिट निकालेंगे, सेलिंग प्राइस का भी हम पर यूनिट निकालेंगे और फिर हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले देखो कि सेलर ने कितना दिया है, यानी कि एक्चुअल वेट कितना है 950 ग्राम। देखो कि बायर से कितने के पैसे लिए 1 किलो के, यानी कि 1000 ग्राम। अब आप सीपी निकालोगे पर ग्राम, कॉस्ट प्राइस निकालो, तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है उसको 1000 से डिवाइड करोगे, टोटल कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से निकालोगे, यानी कि पर ग्राम को जितना बेका उससे मल्टीप्लाई करोगे और फिर कंपेयर करोगे। मैं जानती हूँ समझ नहीं आया होगा, लेकिन एग्जाम्पल देखोगे तो समझ आएगा। सपोज करो कि जो कॉस्ट प्राइस है
वो 1 किलो का है 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये किलो की वो चीज़ है। लेकिन सेलर ने आपको 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो देने की बजाय 950 ग्राम दे दिए। तो अब आपको बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ कि प्रॉफिट ही हुआ है ऑब्वियसली, कितना प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे 1 यूनिट का, तो आप 100 को 1000 से डिवाइड कर दोगे। प्राइस हमेशा, पैसा जो है हमेशा ऊपर आता है, तो 100 डिवाइडेड बाय आपने 1000 कर दिया। ठीक है, अब आपके पास 1 यूनिट का पैसा आ गया कितना, 0.1। अब दूसरा क्या है, आपको जितना आपका 1 यूनिट का पैसा है, अब आप उसको उतने अमाउंट से मल्टीप्लाई करोगे जितना आपने बेचा है, यानी कि 950। तो अब जब आप इसको 950 से मल्टीप्लाई करते हो तो 95 रुपीज़ आता है, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस, आपने 95 रुपीज़ की चीज़ उसको 100 रुपये, सॉरी 100 रुपये की चीज़, 95 रुपीज़ की चीज़ आपने उसे 100 रुपये में दे दी। तो आपके पास कितना प्रॉफिट हुआ, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब परसेंटेज निकालो, 5 डिवाइड बाय 95, कॉस्ट प्राइस है हमारा, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना आया 5.26%। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो उसमें लिखा हुआ है कि सेलर ने 800 ग्राम का सामान दिया 1 किलो के पैसे चार्ज करके। 1 किलो के पैसे कितने, 120। तो पहले आप पर ग्राम निकालो, 120 डिवाइड बाय 1000, तो कितना आया 1 ग्राम का 0.12। अब आपने बेचा कितना है 800 ग्राम, तो 800 ग्राम के पैसे कितने आए 96, लेकिन थे कितने एक्चुअली 120। तो आपको कितने का फ़ायदा हुआ 24। अब प्रॉफिट परसेंट 24 डिवाइड करोगे कॉस्ट प्राइस से, ओरिजिनल वाले से नहीं, बिकॉज सामान तो आपने कम का ही बेचा है, 96 से इंटू 100, तो आपको कितना प्रॉफिट आया 25%। एक और देखते हैं, सेलर ने 450 ग्राम दिया 500 ग्राम की जगह, बट उसने चार्ज पूरे 500 ग्राम का करा, लेकिन कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है 1 किलो की 200। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ध्यान दो, ये सेलर कितना दे रहा है 500 ग्राम की जगह 450 ग्राम, लेकिन आपको कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 1 किलो का दिया है। ठीक है, गलती नहीं करनी है। तो कॉस्ट प्राइस पर ग्राम कितना है, 200 को डिवाइड करो 1000 से, तो कितना आया 0.20। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है कितने का, 450 ग्राम का, तो कितना आया 90। सेलिंग प्राइस निकालो अब आप ज़रा। आपने जो है 1 किलो का सामान बेचा कितना, आधा किलो बेचा है ना, तो 200 का है, 200 को 2 से डिवाइड करो, यानी कि 100 रुपीज़। आधे किलो का कितना बनता है 100 रुपये बनता है। ठीक है, अब प्रॉफिट निकालो, 100 माइनस 90, तो कितना है 10। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 10 नहीं हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। 10 को डिवाइड करो 90 से, बिकॉज हमारा कॉस्ट प्राइस वही है 90, इंटू उसको 100 करो, तो हमारा प्रॉफिट आएगा 11.11%। मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। पहले क्या करना है, आपको पर पीस का निकालना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है जितना भी आइटम आपने बेचा है उससे, फिर आपको उन दोनों का जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, वो आपका प्रॉफिट होगा, और उसी से आप प्रॉफिट का फॉर्मूला निकाल के, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला निकाल के प्रॉफिट परसेंटेज लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप है हमारा कि हमारा सेलिंग प्राइस सेम है बट प्रॉफिट और लॉस अलग अलग है। मतलब सिंपल सी चीज़ है, अगर आप कोई दो चीज़ें लेते हो और आपका दोनों का सेलिंग प्राइस यानी कि बेचने वाला प्राइस सेम है, लेकिन एक पे प्रॉफिट है एक पे लॉस है, मतलब आपके कॉस्ट प्राइस दोनों के अलग अलग होंगे, तो आप क्या करोगे, इसमें कॉस्ट प्राइस निकालोगे। और हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू CP 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट या फिर 1 माइनस लॉस परसेंट। तो यहाँ हमें CP निकालना है, तो सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा CP इज इक्वल्स टू SP डिवाइड बाय 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यही करना है हमें। तो चलो निकालते हैं, देखते हैं। तो हम दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, दोनों का सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर उससे हम लोग प्रॉफिट या लॉस पता कर लेंगे। समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि दोनों वॉचेस 110 रुपये में बेची, तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 110, दो का कितना होगा 220 हो गया। एक पे आपको 10% प्रॉफिट मिला और एक पे आपको 10% लॉस मिला। लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, जो यहाँ पे 110 है, डिवाइड बाय 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट है हमारा 10, लेकिन क्योंकि हम यहाँ परसेंटेज में डील नहीं कर रहे ना, तो हम परसेंटेज को नॉर्मल में डिवाइड करेंगे, चेंज करेंगे। तो 10 डिवाइडेड बाय हमारा क्या होगा 100, तो क्या आएगा हमारे पास 0.1। तो 1 प्लस 0.1 तो कितना हुआ 1.1। दोबारा से सुनो, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रॉफिट परसेंट हमें 10% दिया है, अब इसे परसेंटेज को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे या नॉर्मल में, क्योंकि हमें नॉर्मल फॉर्मूला में डालना है। तो 10% को हम 0.1 लिख सकते हैं, यानी कि 10 डिवाइड बाय 100, तो 0.1 लिख सकते हैं। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 1 प्लस 0.1 कितना हुआ 1.1। देखो डायरेक्टली लिख लिया है हमने यहाँ पर। अब 110 को डिवाइड करेंगे 1.10 से, तो हमारा आंसर आएगा 100।
तो पहले वाले का कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 100। अब हम दूसरे वाले का निकालेंगे इसी तरीके से। क्या करेंगे हम, सेलिंग प्राइस जो कि 110 है उसे डिवाइड करेंगे 1 माइनस लॉस परसेंटेज से। लॉस परसेंट यानी कि 10%, तो लॉस कितना हुआ हमारा 90 डिवाइड बाय 100, तो कितना हुआ 0.90। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 122.22। अब हमने यहाँ 90 क्यों लिया और 10 क्यों नहीं लिया, क्योंकि लॉस हमारा 10% का हुआ है। नहीं, जितना बचता है उतना लेते हैं, ठीक है, ये गलती नहीं करनी है, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमारे पास दोनों कॉस्ट प्राइस आ गए, दोनों को प्लस कर दो। दोनों सेलिंग प्राइस हैं हमारे पास 220। देख के साफ साफ पता लग रहा है कि हमारे पास हमें लॉस हुआ है कितना, 2.22 का। अब इसे लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100 करो, आ गया हमारा 1% लॉस। तो इसमें क्या होता है, इक्वल परसेंटेज प्रॉफिट, कभी ये सब नहीं होता है, इतना कंफ्यूज नहीं होना है। एक और हम लोग देख लेते हैं इसका एक और एग्जाम्पल। तो एक आदमी ने 2 शर्ट्स बेची 500 रुपये में, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1000 रुपये। एक पे प्रॉफिट आया 25%, एक पे लॉस आया 20%। तो ओवरऑल गेन या लॉस बताना है, वही करेंगे हम। पहले का निकालेंगे तो हम निकालेंगे 500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.25, क्योंकि 25 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा 0.25, डायरेक्ट लिख दिया बस हमने। इसे सॉल्व करेंगे तो 400 आएगा। नेक्स्ट में हमें 20% लॉस हुआ है, तो 20 नहीं लिखना है, 80 लिखना है, ठीक है। तो 0.8 आ गया, डिवाइड करेंगे सॉल्व करेंगे 625 आ जाएगा। दोनों के CP को प्लस करेंगे, यानी कि 400 प्लस 625 इज इक्वल्स टू 1025 आएगा। और दोनों का सेलिंग प्राइस 500 यानी कि 1000 आएगा। तो हमें साफ साफ पता लग रहा है कि 25 रुपये का लॉस हुआ है। अब 25 को डिवाइड करो 1025 से, ऐसा नहीं है एक एक से कर देना, क्यूमुलेटिव से करना है, इंटू 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.43% लॉस। अब ये हमारा लास्ट टाइप है विच इज़ द प्रॉफिट परसेंट जब कॉस्ट चेंज हो जाए, यानी कि टैक्स लग गया, थेफ्ट हो गया, चोरी चकारी हो गई, वेस्टेज हो गया। वही वाली चीज़ है कि आपके जो है 2 क्वांटिटीज़ आ गई हैं, वही करना है आपने, एक का आइटम निकाल के मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने पहले देखा था, बस वर्डिंग चेंज हो गई है। एग्जाम्पल देखो, शॉपकीपर ने 100 आइटम खरीदी, एक आइटम क्या है 10 रुपये पर आइटम है कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस कितना आया हमारा 100 इंटू 10, 1000 रुपीज़ हमारा CP आ गया। अब वो बोल रहा है कि इसमें से 20 आइटम चोरी हो गई, तो उसने सिर्फ 80 आइटम बेची 15 रुपये में, ठीक है। तो 80 इंटू 15 करो 1200, तो कॉस्ट प्राइस उसका 1000 था, सेलिंग प्राइस उसका 1200 था। कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना ही नहीं, जो जो चीज़ें बची हैं उसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस 1000 था, सेलिंग प्राइस 1200 है, प्रॉफिट कितना हो गया, सिंपल सी बात है 200 रुपये का। तो 200 यानी कि आप प्रॉफिट डिवाइड बाय CP इंटू 100 करोगे तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। आई गेस इतना डिफिकल्ट है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा ये। एक और देखना है क्या आपको इसमें एग्जाम्पल, बिल्कुल देखते हैं। एक शॉपकीपर ने 50 किलो राइस खरीदे, कितने रुपए पे 40 रुपये पर किलो, ठीक है। लेकिन उसमें से 5 किलो वेस्ट हो गए, यानी और जो बचे उसने उसे 50 रुपये पर KG बेचा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि खरीदा कितने में, तो 50 इंटू 40 2000 रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब 5 किलो ख़राब हो गए, यानी कि 45 किलो बचा, तो 45 kgs को उसने 50 रुपीज़ पर KG बेचा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 आएगा। तो सेलिंग प्राइस भी पता लग गया। अब इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो 250 आएगा, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ 250 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट डिवाइड बाय CP इंटू 100, सॉल्व करोगे वैल्यूज पुट करोगे तो आएगा 12.5% प्रॉफिट। आई गेस इतना डिफिकल्ट है नहीं। एक और क्वेश्चन देखो, 200 पैकेट लिए 8 रुपये पे, 30 पैकेट खो गए, चोरी हो गए, बचे हुए उसने 12 रुपये पर पैकेट बेचे। तो पहले आप कॉस्ट प्राइस निकालो, 200 इंटू 8 1600, कितने पैकेट बचे, 30 माइनस कर दो 200 में से, यानी कि 170। अब 170 12 रुपीज़ पर पैकेट बेचा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2040। प्रॉफिट कितना आया, 2040 को माइनस करो 1600 से तो 440 आया। प्रॉफिट आया 450 रुपये, यानी कि 440। अब प्रॉफिट को डिवाइड करो CP यानी कि 1600 से और मल्टीप्लाई करो 100 से, तो क्या आया 27.5% प्रॉफिट आया। तो इसी के साथ हमारे सारे टाइप्स खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। ये वीडियो को 1-2 बार देख लेना, कुछ नहीं है, ये सिर्फ वीडियो इसलिए बनाई गई है ताकि आपको पता लगे कि कौन कौन से फॉर्मूलाज आपको किस किस टाइप के क्वेश्चंस में लगाने हैं। अदरवाइज मुझे पता है कि इससे तो आपकी सारी प्रिपरेशन मुश्किल ही होगी, लेकिन लास्ट टाइम रिवीजन के लिए एकदम ठीक वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मुझे पता लगे कि ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हैं। अगर आपको ऐसी और वीडियोज़ चाहिए क्वांट की तो डू कमेंट, आप बताएं, अदरवाइज़ हम इसे कंटिन्यू नहीं करेंगे, बिकॉज अगर आप ही लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है
तो इसका कोई यूज़ ही नहीं है। अगर आपको ये लास्ट मिनट क्वांट की वीडियोस ठीक लग रही हैं तो हम इन्हें फर्दर कंटिन्यू करेंगे अदर एग्जाम्स के लिए भी, जैसे कि अपकमिंग यूपी पीसीएस 2026 या फिर यूपीएससी। और इस तरीके से हम क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सारे सेक्शंस हम सीसैट के पेपर के कवर करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ डू कमेंट। और हाँ, कल के एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल नहीं घबराना, आपने बहुत मेहनत की है, कॉन्फिडेंट रहना और हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, कीप स्टडिंग।